प्रातःकाल की योग की वेला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है दीदी में वर्षम और हमारी ओर से। आइए सर्दी हो गई? नहीं, तो वैसे नहीं हो रही है। लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। लाइट कराना है क्या? चलिए कुछ तकिए वकिए से कल रात से हो रहा है? तो सो के उठे तब से हो रहा है ना? हाँ, तो कहीं ना कहीं सोने में दिक्कत आई है ना। चलिए अभी ठीक हो जाए। सिद्धासन बैठिए, कमर तुम सीधी खींच के रखिए, आवाज के साथ श्वास भरिए, इसी में ठीक हो जाएगा। हैंड्स लॉक लीजिए पूरा। रेस्ट ले लीजिए, दोबारा आ जाइए। अभी फिलहाल में हमारे यहाँ दूध देने आता है वो, तो पैगा से आते हैं। उनकी भैंस को काफ़ी दिन पहले शायद वो ब्याई थी जब, तो उसको एक थन उसका थनेला होता है शायद वो हो गया, या फिर घाव भी था, पूरा घाव ऐसा कि उससे ब्लड लगाता रहा, वो घाव भरने में नहीं आता। तो उसने औषधियाँ कराई, हो सकता है दिखाया हो या नहीं दिखाया हो, डजंट मैटर। बट जब मैंने वो जो कुछ मेडिसिन थी, तो पहले उसने एक तो जो औषधि लगाने के लिए दी मैंने, दूसरा खाने के लिए। हालांकि एलोपैथी थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पशु है चूंकि ना, तो इसलिए उसको हैवी डोज चाहिए होती है, हमसे अधिक, क्योंकि वजन के मुताबिक जो मेडिसिन होती है वो दी जाती है। तो
जैसे आप लोग नग रत्ती देख लो कि 12 किलो का 1 ग्राम होता है, इस तरह से है ना, एक रत्ती। इस प्रकार से जो इसी प्रकार से औषधि का होता है। उसमें क्या, अभी वो घाव भर गया, पहले दूध नहीं आ रहा था, फिर बंद कर दी दवाई उसने, मैंने कहा शुरू कर दो, फिर से घाव हो गया, मैंने कहा मेडिसिन कराओ, अब दूध भी आ रहा है और थन भी ठीक हो गया। तो ये बड़ी बात है कि औषधियों से जहाँ आवश्यकता है जिसकी, वही अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे मतलब जो आयुर्वेदिक है वहाँ पे हम एलोपैथी से ट्रीटमेंट ले रहे, नहीं ठीक होंगे। और जहाँ एलोपैथी की आवश्यकता है, जहाँ आयुर्वेद की आवश्यकता है, वहाँ आप एलोपैथी, ये नहीं। चुनाव हमें बहुत जो होते हैं जीवन को सही और खराब कर देते हैं। सर्वाइकल विसोली में बहुत लोगों को है, और आपके कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को है, लेकिन पता हमें आपको भी पता है, ऐसा नहीं। हाथ पूरा खोलो, हाथ पूरे खोलिए। आवाज के साथ सांस भरिए, तो देखो इसी में आराम मिलेगा आपको भी, ठीक है। कॉलर वाली चीजें मत लें, ठीक है। 10 बार तो कम से कम करना है इसको, दिन में 2 बार तो कर लेना, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद भी ये सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिएगा, क्योंकि कल एक मेरे पास फोन आया था, तो क्या उनको हो गया है सर्वाइकल। अब वो उनका मतलब ये मैं फोन करूँगा, तब आप सोचने वाली बात है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है, आप बताओगे ना मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, दोनों हाथ अनमोल भैया तो आगे होंगे, बाहर गए थे। सालक में शॉप खोलती नहीं ना आपके? कल ऑफ थी ना? नहीं, मतलब मोस्टली मैंने देखा है अधिकतर जैसे दिवाली के टाइम पे शक्कर पड़ जाए तो खोलोगे। तो अच्छा, हल्का है। 8 महीने के साल फिर अपने आप को रेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, शुभम भव। जिनको मालूम है वो आते भी नहीं है फ्राइडे को, हमारे जो अच्छा परमानेंट वाले परमानेंट है उनकी, क्योंकि हमने तो आपके घर पर जाकर भी लिया है। आप शायद तो बहुत छोटे हो गए, या हो सकता है ना भी हो सकता, नहीं आप हो सकते, शायद शादी भी शायद नई नई हुई होगी आपकी। मल्हार भाले, कहाँ से हैं जी आप? महाराष्ट्र। हाँ, नहीं अधिकतर महाराष्ट्र है। और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र जितने भी साधक हैं उनको मतलब अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें आती हैं। हाँ, तो वहाँ पे गुरुजी बताइए हमारे ऊपर शक्ति कौन सी है। वहाँ के पेशेंट मतलब हर दूसरा का यही क्वेश्चन होता है। एक ने तो क्या किया, अभी मुंबई में रहता है वो और राजस्थान का है, तो मेडिसिन यहाँ से उसने मंगा ली, तो रास्ते में ही पहुँच पाई होगी, चंदूसी तक पहुँच पाई होगी। फोन आ गया, गुरुजी वो औषधि मत भेजिए, पत्नी ने मना कर दिया। कोई बात नहीं, पैसे तो हमारे चले गए। फिर अब लगातार वो लाइव में भी आ रहा था और साथ में कॉल भी बात कर रहा था, नंबर फिर हमने हटा दिया, नहीं हटा। अब उसका 15 दिन फिर कॉल आया, लगातार कॉल पर कॉल। अब पत्नी ने कह दिया, पैसे भी भेज दिए, जो पैसे थे ना एक्स्ट्रा पैसे भी भेज दिए, क्या गुरु की दवाई भेज दो। अब मैं बैंक जाना पड़ेगा मुझे चेक करने के लिए, बेचारा 2-3 बार तो बैंक गया वहाँ से। तो ऐसे ऐसे पड़े, क्या ही करें। तो कभी कभी ये तो पत्नियां बहुत अच्छी हो जाती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो मत ना भ्रष्ट कर देती है किसी।
हालांकि दोनों को एक साथ चलना है तो दोनों को मन से जो सही है वो डिसीजन लेना चाहिए, ये होना चाहिए। ये नहीं कि पति चाहे कि मैं, पत्नी चाहे मैं, ये नहीं। हाथ सामने रखिए। आज यशोदा जयंती है, लाइव वालों भी सुन लीजिएगा, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन लोगों को संतान नहीं है या जिनके मनभेद हैं, मतभेद हैं अपने संतान से, पुत्र से, पुत्री से, बहू से, बेटी से, दामाद से, तो उनके लिए आज के जो हमने उपाय बताए, इन उपायों को अवश्य कर लीजिएगा। और प्रातःकाल शॉर्ट वीडियो आराम से देख सकते हैं, मैंने और फास्ट स्पीड बढ़ा रखी है, आप जल्दी सुनिए। चलिए, यहाँ से जो भी उपाय आप सभी को दिए जा रहे हैं, आप लोग कर भी रहे हैं। हमें लगातार यहाँ से फीडबैक आप लोगों का मिलता ही रहता है। इंटरव्यू जी, और उपाय भी इतने सरल होते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एक्स्ट्रा चीज़ें, एफर्ट नहीं लगानी होती आपको, कोई शॉपिंग की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। इतनी नॉर्मल चीज़ें तो नॉर्मल आपको घर पे उपलब्ध हो ही जाती हैं। कितना आराम, चलिए चल, नहीं रोटेशन हो गई। हाँ, यहाँ रखिएगा, जितना हो उतना, ठीक है। और आज तक काम हो, आराम कम मिले तो फिर मेडिसिन ले सकते हैं, एक आध दिन की, उसी से आराम करते हैं, ठीक है। अगला बाहर की तरफ लगातार खींचिए। नाशा की तबीयत ठीक है? फीवर कैसे हो गया? स्कूल से हो जाता है ना, ये सब कोई इन्फेक्शन। वही सफर का थोड़ा सा रहता है ना छोटे बच्चों का। आप भी सेकंड में पढ़े थे आरआरके में? अच्छा, 12th तक है ना सर? तो एसडीबी पढ़े थे आप? थर्ड तक एसडीबी आप? अच्छा अच्छा, हाँ, प्ले से लेकर थर्ड तक। अच्छा, फोर्थ से लेके प्ले यहाँ नहीं पढ़े थे?
शुरू से रहती है। अच्छा HD। अच्छा 8th तक सेक्रेड हार्ट, अच्छा। 9th 11th तक धारावी। लेकिन जो सेक्रेड हार्ट में और ये इसमें ये जो क्या नाम है डीपॉल में सिमिलर वो है ना, ऐसे दोनों। हाँ है ऐसे। तो बस स्टाफ का फर्क है भैया। अच्छा। स्टाफ जो है वैसा नहीं है पहले डीपॉल में। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अब काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं, अब तो जो ताइक्वांडो वगैरह है ये भी प्रारंभ हो गया यहाँ पे। वहाँ स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है सेक्रेड हार्ट में। अच्छा, नहीं यहाँ पर भी काफ़ी है। मिलने हम लोग पहले तो आराम से इजीली मिल लेते थे, अब तो जा ही नहीं सकते यार। पेरेंट्स के लिए पूरी वहाँ आप जा ही नहीं सकते, मीटिंग जब होगी तभी जा सकते। बच्चे के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं सारी जगह। अब तो जो फादर आए थे नए, इन्होंने काफ़ी चीज़ें बदली हैं। ये इसमें यहाँ से खिंचाव भी करना होता है ऐसे करके जो। देखो ना, अभी हमने जो यहाँ पे बस यूज छोड़ पहले अब तो खिंचा रहे हैं, ऊपर खिंचा दो, पूरा खिंचा दीजिए। इनहेल, अब एक्सहेल कर रहे हैं तो खिंचा भी तो देना है। यस, खिंचा भी तो देना है। नहीं नहीं खिंचा दे। यानी खिंचाव जो आ रहा है वो इस तरह से गया और फिर ऐसे गया, ये खिंचाव जा रहा है। ठीक है, पहले तो एक तो खिंचाव ऊपर खींचा, ठीक है, और फिर उसी के साथ फिर ये, यानी लगातार देना है, खिंचाव खींच के रखो तब काम चलता है। ठीक है, चलो आप दूसरा अभ्यास करा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अगला चलो पहले से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। राइट हैंड को रखो, फिर लेफ्ट को रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। लेफ्ट को रखो। समझो इसे। हाँ, मुझे लग रहा है करनी हो नहीं पा रहा है, मैं इसीलिए सामने बैठा हूँ। यहाँ रखा रहा तो देखो ये नॉर्मल होगी। अब नहीं, अब देखो चेंज क्या करना हूँ। हथेली के ऊपर हथेली आ गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इतने पोर्शन देखना उसके बाद, और हाथों को देखो। समझ में आ रही बात? वो आपके दर्द होगा, है ना, लेकिन अभी क्या, दोनों हाथों को पीछे की तरफ, ठीक है, तब ज़्यादा लाभ। तो आपको जो सर्वाइकल जोन में प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए पैर खोल लीजिए बाहर को। बड़ा शुरू रिवर्स। दोनों पैर मिला लीजिएगा।
रिवर्स। प्रॉपर रस्में कर रही है कृष्णा माँ भी। क्या? हर चीज में बुलाया है उन्होंने, जैसे रस्में जो कर रही हैं कार्ड पे। अच्छा अच्छा। मोस्टली कई लोगों को बुलाया है। हाँ नहीं, कल शादी है? आज चलिए आज कुछ तो वहीं से घर से होगी ना, उस वाले घर से? ब्रजपालन के पास से गुड़चंद। नहीं, जो फंक्शन तो घर से कर रहे होंगे ना? बाकी आज तो अभिनंदन में है रिश्ता, 12 बजे भी अभिनंदन में ही है अभी में। अच्छा चलिए गुड। रिवर्स। नाभि के पास रिवर्स। दूसरे पैर से कर लीजिए। आपने भी ये कोर्स कहाँ से करा है, इसका से हुआ पतंजलि से भी कोर्स आ गया? मैंने हाँ। मैंने कई जगह से किया। जी हाँ, कहीं से भी नहीं कई जगह से किया था ये कह रहा जगह से। हूं। हाँ, चित्रकूट से किया था सबसे पहले। फिर दिल्ली से, फिर हरिद्वार से। एक्चुअल में क्या है ना, केवल कोर्स करने लेने मात्र से चीज़ें ठीक नहीं होती। और बहुत से साथी ऐसे हैं जो बीएमएस करके उनको यही नहीं पता कि कैसे क्या ट्रीटमेंट होना है, उनको आयुर्वेद का औषधियों के नाम तक नहीं पता। ऐसे ऐसे पढ़ी हैं तो अब क्या ही करोगे फिर। किसी ने पूछवाया था क्या? नहीं अच्छा। क्योंकि आपका हरिद्वार का बता दो ना मेरे को, हरिद्वार से। अच्छा, नहीं हरिद्वार तो काफ़ी बाद में गया। चलिए स्वामी जी से कोई नहीं पूछ सकता कि आपने कोर्स कहाँ से किया है। कई लोग कहते हैं स्वामी जी पहले योग में निंदे जैसे था, हाँ शुरू से रहे हैं वैसे तो, हाँ। लेकिन कई लोग कहते हैं नगीना के पास रहते थे वो, उनका गाँव में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा है। ना 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 नहीं, हम आपको बता रहे हैं ना, जहाँ से हम औषधि लेते हैं ना, अलीगढ़ से आती हैं कुछ औषधि हमारे, तो वहाँ से उन्होंने 1 साल तक औषधियाँ ली। वो खुद बताते हैं, उनसे बात होती है तो कहते हैं खुद बताते हैं वो कि, और बेचारे इतनी मेहनत की, उन्होंने साइकिल से तक सफ़ेद धोती पहना करते थे उस समय वो, तो साइकिल पे रख कर उन्होंने बेचा करते थे। और फिर हरिद्वार में जाकर उन्होंने धीरे धीरे जो काढ़े वगैरह बनाते हैं, काढ़े बनाना प्रारंभ किए। ये आसब अरिश बहुत बात की बात है।
गोलियां बहुत बाद की बात है, जब सारा लॉन्च हो गया उसके बाद। ये जिसे जैसे हम आपको देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही, और इनकी रैपिंग बिल्कुल हाँ, जो हम फोटो कॉपी में निकालते हैं ना, बिल्कुल ऐसे करके उनकी हमने औषधियाँ दी। यानी जब काफ़ी साल हो गए, अब तो जो शुरुआत की थी उन्होंने, फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं, सपोर्ट मिलता है किसी का, है ना। होता क्या है ना, कुछ बहुत करना पड़ता है, और वो तो इस मुकाम पर पहुंच गए, अपनी बच्चा नहीं, अब है क्या ना, देखिए अभी क्या, उनको सपोर्ट करने वाले कुछ होते, एक मुंबई की थी, उनको दान बहुत दिया लोगों ने, दान, क्योंकि लोग क्या है ना कि हमारे इधर नहीं चलता है इतना, मुंबई के लोग बहुत दान देना पसंद करते हैं, और आपके दिल्ली के या फिर जो गुजरात के लोग, गुजरात का तो है ना, तो ये लोग क्या है कि ये दान को, उनका कोई रोग ठीक हो जाए। हाँ, जैसे योग उन्होंने क्या बताया, जैसे अब अपने साधना में चले हुए हैं, पहाड़ों पर जाते थे वो, तो क्या खुद बताते हैं इन सब चीज़ों को, तो क्या कि रास्ते में कोई चीज़ मिल रहा है, एक जगह उन्होंने 2-3-4 लोगों को बस योग करना, ये कर ले तो ठीक हो जाएगा, ये कर ले तो ठीक हो जाएगा। ये चीज सुनी थी मैंने, हाँ, वो ऐसा मतलब समझाते थे, लेकिन वो भी इन्होंने गुरु से सीखी थी, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बताना प्रारंभ कर दिया ना, कि जागरूकता के हमें कोई चीज आती है तो वो बांटो। हाँ बांटो, उनके अंदर ये चीज थी, तो उन्होंने देना शुरू कर दी है उस चीज को। उससे लाभ मिलना चाहिए। हालांकि क्या, हाँ, हालांकि उनकी ये मंशा थी नहीं, कभी साधना में ही जाना था। गुरुकुल के बाद, गुरुकुल गांगड़ी जहाँ से हमारे भैया ने पढ़ाई की थी, वहीं से इन्होंने, इन लोगों ने, दोनों ने पढ़ाई करते थे, मतलब वहाँ पर भी गए थे गुरुकुल कांगड़ी में, पहले तो वहीं जो हरियाणा में गुरुकुल है वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की मेन, उसके बाद फिर इधर चले, वहाँ पे इन्होंने फिर मिलते रहे एक दूसरे से, कहते नहीं कि एक जुड़ाव होता चला जाता है। साधना में ध्यान का आने का कोई मतलब ये नहीं था, जब गुरु ने कहा कि आपके पास जो नॉलेज है उसको देना प्रारंभ, कोई हिंदी आती है, इनको इंग्लिश धीरे धीरे बोलना प्रारंभ किया, सीखा इन्होंने 2008-10 की बात है, तब से उसको उन्होंने इंग्लिश का थोड़ा सा बोलना प्रारंभ किया। माता जी बताती हैं, हाँ, सीधे सीधे, मतलब कहते नहीं कि बिल्कुल अब इनको ज़्यादा चतुराई की चीज़ नहीं है। कौन आए? वो सब वो एक बार आए थे, वो तो अब है ना कि आपने, अब देखो यूट्यूबर देखो कितने लोगों को बुलाया जाता है, उनको तो अपना वो चाहिए ना, जहाँ से पैसा उनको मिल जाए, ये चीज़। चलिए उष्ट्रासन में जाएंगे सबसे पहले। उष्ट्रासन में अच्छा, नहीं, मैं आप ही की वजह से करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हाथ रखिए पीछे, बिल्कुल सिंपल वाला करेंगे। श्वास भरिए, पेट में दर्द हो रहा है शिवान? हाँ हाँ, हो रहा है, हाँ, कल कराया था ना। दोनों हाथ एक बार कमर पे ऐसे रखो, राइट हैंड को टो पर रखो, अंगूठे, हाँ, दूसरा हाथ, दोनों हाथ, श्वास छोड़ दीजिए, फिर भरिए, धीरे धीरे ड्रॉप करने का प्रयास कीजिएगा। वापस। मैंने जो पॉइंट बताया सर्वाइकल के, याद है आपको? हाँ, और कौन सा था? हाँ, तो इसको आप क्यों नहीं दबाते? कर रहे थे, ये है ना। यहाँ पे आप एक काम करना, दाल बांध लेना, खाली जगह है वही है ना। आप आओ यहाँ मेरे पास आओ। ना बताया था, ये बताया था क्या? ये अरे कहाँ, ये है ना, ये बताया था। अच्छा, ये था, इस वाली रेखा के ऊपर ये जो हल्का सा कट है, देखो ये इस साइड हो रहा है, जैसे राइट में ज्यादा हो रहा है, तो राइट वाला हम हैंड की देखो, अब देखो, अभी देखो, मुझे बताओ, दोनों में करना है, ठीक है। यहाँ भी कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों साइड।
ये वैसे मेन है, ठीक है, और साथ में ये बताया है आपने, है ना, हम्म। तो ये इसे एक मसाज भी बताई थी आपने यहाँ की ना, हाँ तो ये है, तो ये ऐसे आराम है। ये अब कुछ ना है, ऑयल लगा देना, फिर आराम से स्लिप हो जाएगा, नहीं तो फिर हाथ में भी नहीं लगेगी, आराम लगेगा ये, ठीक है। चलिए, तो इसको आपने ना कुछ ये बांध लेना है यहाँ पे, चाहो तो आप यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 टेप लेके और फिर वो उस पर लगा के यहाँ पे रख देना टेप, वो ऐसे भी काम कर देगा आपका, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास, ये दोनों हो गए थे, अच्छा ठीक, तो पैरों को फ्लैट कर लीजिएगा, वापस, दोनों हाथों से हो जाए तो और अच्छा। श्वास छोड़ दीजिए, फिर भरिए, फिर गर्दन को ड्रॉप कीजिए, इसमें दर्द होगा, ठीक है, और एक एक करके वापस, ठीक है। पैरों में दिक्कत है ना आपके, इसलिए भी दिक्कत होगा, हाँ जोर नहीं लगता। चलिए, तो हमने उष्ट्रासन और साथ में करते हैं भुजंगासन। पहले करेंगे हम त्रियक भुजंगासन, ठीक है। तो त्रियक भुजंगासन के लिए दोनों हाथ यहाँ पैरों में गैप बनाइएगा, और इतना ही उठिए बस, और उसके बाद अर्ध त्रियक भुजंगासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वापस एक बार और उठिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2, वापस पूरा उठने का प्रयास कीजिएगा, इनहेल अप, ये पीछे पूरी गर्दन लेकर जाइएगा जितनी ले जा सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है। अगला श्वास भरेंगे और धीरे 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 गर्दन को बेंड जितना हो जाए, ठीक है, तो ऐसे चली जाएगी गर्दन, देखो ये इस वाली एड़ी को देखना है, ठीक है, जितना जिससे बन पाए खुद से ठहरेंगे, और फिर वापस सांस छोड़ते हुए आएंगे, श्वास भरेंगे, बहुत सहजता से आइएगा, धीरे 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 धीरे, श्वास भरते हुए ही मूवमेंट देना है, याद रखना, श्वास छूट जाए फिर से भर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, खुद से ठहरिएगा, वापस पकड़ लीजिएगा तलाई को, पैरों को मिला लीजिएगा पीछे से, शलभासन की दूसरा अभ्यास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, शलभासन का तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ बराबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दोनों हाथों को नीचे शलभासन में, इनहेल लेफ्ट लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो चिन को रखो नीचे आप, और चिन को ना यहाँ रखा है आपने, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब करो, दोबारा उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 5 4 3, दूसरे पैर को उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3, बहुत दोनों हाथों को
अभी रेस्ट नहीं दिलवा रहे हैं, और जो भुजंगासन कर रहे हैं वही जाएंगे। दोनों हथेली के ऊपर हथेली रखिएगा, क्रॉस मत कीजिए हाथ को। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 पैर मिला के रखिए। 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 गर्दन पीछे की ओर झुका के रखिए। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दोनों हाथ पास में इस तरह उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दोनों हाथों को सामने, पूर्ण भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 हाथ वैसे रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगली बार पैर पीछे में लाइएगा वो मिलते ही नहीं है, जी। मिलते नहीं है सॉरी। आपके पास मोटापा तो है नहीं? नहीं, ये पैर क्यों नहीं मिल पा रहे पीछे? ये मिलते ही नहीं है। मिलाना जरा, चिपक गए, फिर अब क्यों भाग गए? चलो दोबारा जाइए, हथेली को हथेली रखिएगा, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो इतना सा ऐसा कर दीजिए, लेकिन जो है क्रॉस मत कीजिएगा अभी, ठीक है, क्योंकि दर्द है इसलिए मैं आपको ना क्रॉस मत कीजिए हाथ को ऊपर। हाँ देखिए, इधर देखो, आपने ऐसे रखा हुआ, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लो, लेकिन हथेली की हथेली रखिएगा। चलिए, इनहेल अप, 1 2 3 4 अरे 10 9 8 7 6 हाँ समझ, दोबारा जाइएगा। चलो क्रॉस करके चले जाइए। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम है ना वो वहीं से ले रहा था मैं, इसलिए मैंने ऐसे किया। कमर पे जोर आ रहा है भैया बहुत ज्यादा। कहाँ पे? कमर पे। पूरे में? ये आ रहा है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, सुनो आप ध्यान से। अभी क्या करोगे ना, यहाँ की जगह यहाँ रखो आप, बस। अब उठो। देखो, ये जो दूसरे हाथ कहते लिए ना, उसको आसन पे रख दो। हाँ ऐसे जैसे मैंने बताया था ना, आसन पे आ जाइए, बस आ गई। अब जोर लगाइए, उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 उठ गए ना? हाँ वो बस उसको हमें एडजस्टमेंट हमने बता रखा है ना इतना सारा। चलिए एक बार और, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तो कल के अभ्यास शिवांग बहुत अच्छे थे, क्योंकि आपकी कोर मसल्स को बहुत ही स्ट्रेंथ देने वाले थे। चलिए, दोनों हाथ पास में रख लीजिएगा, और ना आए तो आगे बढ़ा लेना, ठीक है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अगेन इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 बहुत बढ़िया। अभी मकरासन, हथेली के ऊपर हथेली है, हथेली के ऊपर माथा, श्वास भरिए तो मकर आसन में चलेगी। एड़ी अंदर की ओर, पैरों को अच्छे खासा गैप बना के रखिएगा। यही हथेली के ऊपर अपनी गर्दन को मोड़िएगा, हथेली के ऊपर सर को रखिएगा, साइड से लंबी गहरी श्वास भरिएगा, छोड़िएगा। दूसरी तरफ
माथा रख लीजिएगा आसन पे, हथेलियां आसमान की ओर, गर्दन को बैंड कर लीजिएगा साइड से। श्वास भरते हुए चेंज कीजिएगा। चिन आपकी नीचे कंधे की ओर ना हो, ये ध्यान रखिएगा। मकर आसन में आ जाइएगा, पैरों को फोल्ड करते रहिएगा। दोनों पैरों को एक साथ, ये चलते रहेंगे तो शरीर आपका चलता रहेगा। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को पीछे में लाइएगा, दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर आइए और फंसा लीजिए चिन्ह को। शिवांग समझ में आ रहा है? इसमें कोई मूवमेंट मत कीजिएगा, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से इस अभ्यास को करना है, ठीक है? चलिए करवट ले लीजिएगा। बहुत सारे अभ्यास, आराम कितना मिला इसमें? कोई बात नहीं, आराम मिला कुछ? वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा इन अभ्यासों, क्योंकि सूक्ष्म में थोड़ा सा समझाने में लग गया था, इसलिए कुछ बीच में छोड़ दिए थे अभ्यास। तो ये जो सूक्ष्म वाले अभ्यास हैं, इनको आप घर पर भी दोहरा लीजिए, कमर सीधी करके कर लीजिए, ठीक है? मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है जल्दी। और अगर कॉलर पहनिएगा, मैंने पहले बताया आपको, ठीक है? और उसकी कॉलर पहनने के बाद सब ये सब चीज़ें कीजिएगा, ठीक है? ये जो सारे अभ्यास सूक्ष्म वाले हैं, इनको करना। जो मैंने स्ट्रेंथ बताई थी वो स्ट्रेंथ लगाओ। आपका जो हैवी वर्कआउट नहीं हो पा रहा तो डजंट मैटर, इसी से कर लीजिए, इसी में पूरी ताकत लगा दो। सिंगल स्ट्रोक लगाइए अथवा डबल स्ट्रोक, लेकिन पूरी ताकत के साथ, बिना रुके बिना थके। चिन को हल्का सा ऊपर उठा के रखिए आप, ऐसे ऐसे। उससे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी।
स्नान इत्यादि करके हम अगर कपालभाति यानी योग में करते हैं तो हमें पेट के रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। इसलिए सनातन धर्म की जो परंपरा है, सूरज उगने से पहले हमें सभी को, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को उठना चाहिए और प्रातःकाल की जो शौच इत्यादि की कर्म है वो अंधेरे में ही संपन्न करना चाहिए। स्नान इत्यादि जो है वो प्रातःकाल में ही हो जाना चाहिए। ये बड़ी बात। चलिए, उज्जैन प्रणामी।
कर लो मत। आज तो लोग तो थे नाम तो प्रेशर हो रहा है अच्छा, नहीं हो सकता है फटा हो वो जुकाम की वजह से, या फिर जो है नेक है ना, सर्दी तो है, मतलब ये सर्दी है। हाँ, तो उससे बचिएगा, ठीक है। भ्राम भी करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद 3 मिनट।
लंबी गहरी सांस भर लीजिए और छोड़ दीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। दोनों हाथों को रखो। और आंखों पर लंबी गहरी सांस, मन बुद्धि धीरे धीरे दोनों आंखों आसन को देखते हुए तो हमारे मन का शांत और हैप्पी होना बहुत अच्छा है। कल ऑयलिंग कीजिएगा देसी घी से, बढ़िया रहेगा। और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। सज्जन राम जी, हर हर महादेव। गंजावा एक कोई नाम है उड़ीसा से। गंजावा था और एक अजीब सा नाम था, कुछ परियार, क्या नाम था। मैंने कहा ये तो हमने सुना ही नहीं है। बोलो उड़ीसा में है। बोलो उड़ीसा से सज्जन जुड़े हुए थे। शुभम भव मंगलम जी। सज्जन राम जी कैसे हैं आप? जिन लोगों के प्रश्न हो वो शीघ्रता से ले लीजिएगा और लगातार जुड़ते जाइएगा। और इस योग के सत्र के बाद अगर किसी को कोई ओम जी ओम ओम किसी प्रकार की कोई चिकित्सकीय परामर्श यदि चाहिए तो आप लोग अवश्य पूछ सकते हैं और हमारे साथ बने रहिएगा। और यहाँ से हम अपने आश्रम का जो नंबर है वो आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है। चलिए, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। ये आश्रम का नंबर हम यहाँ से दे रहे हैं 7830397561 78 30 39 75 61।
तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो शीघ्रता से किसी प्रकार का कोई चिकित्सकीय परामर्श यदि चाहिए तो हमारे साथ आप बने रह सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। साथ में अगर किसी प्रकार का कोई रोग है तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं। हमारी आवाज़ आप सभी को आ रही होगी। जी बताइएगा, जिनके भी प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले लीजिएगा और साथ में हमारे साथ आप बने रहिएगा इसी आनंद के साथ। और इस आनंदमय यात्रा जो योग की यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा है, इसमें हमारे साथ आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। दिव्य योगाश्रम और हमारी ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। इसी प्रकार से हमारे साथ आप आयुर्वेद, योग और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो सेवाएं यहाँ से दी जा रही हैं उन सभी का आप सभी साधक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार के अगर कोई रोग है, दोष है, शोक है, मोह है, लोभ है, अगर कोई समस्या जीवन में निरंतरता के साथ बनी हुई है तो हम यहाँ से आप सभी का पूर्ण समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ आप सभी लोग बने रह सकते हैं। और आज यशोदा जयंती है जिसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में हमने कहा जिन लोगों को संतान सुख अभी नहीं प्राप्त हुआ है, अभिलाषा है, अथवा संतान से, पुत्र अथवा पुत्री से, बहू से, बेटी से, दामाद से आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इन संबंधों को मधुर बनाने के लिए जो आज हमने उपाय बताए हैं, इन उपायों को आप अवश्य कर लीजिएगा। बहुत ही साधारण उपाय जो कि प्रत्येक मनुष्य आसानी से इनको कर सकते हैं, तो आप लोग कीजिएगा ये उपाय, और छोटे उपाय, ताकि आपकी ज़िंदगी संवर जाए। तो इन उपायों को कर लीजिएगा। अगर आपको भी है उम्मीद और आस तो कीजिए अपने कर्मों पर विश्वास, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें विजेता बनाते हैं। और आप सभी साधक इसी प्रकार से जो साधना है इसमें निरंतरता के साथ चल रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद आप सभी को यूं ही प्राप्त होता रहे। तो महादेव के दरबार में सायं 7 बजे हमारे साथ आप लोग सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। और जो लोग धनवर्षा पोटली जिन लोगों ने मंगाई है उन लोगों की धनवर्षा पोटली पहुंच गई होगी, और जो लोग अभी ऑर्डर किए हैं उनकी अभी यहाँ से अभिमंत्रित करके आपको धनवर्षा पोटली अवश्य भेज दी जाएगी शीघ्र ही। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, निश्चित ही पहुंचेगी। और जिन लोगों की औषधि अभी नहीं पहुंच पाई हैं उन लोगों को भी हम बोल रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि व्यस्तता बहुत होती है तो उसमें औषधियाँ भेजना ये सारा काम आश्रम से निरंतर चलता ही रहता है। तो जिन लोगों की औषधियाँ पहुँचनी हैं वो परेशान मत होइएगा, उनको औषधियाँ शीघ्रतम, अति शीघ्रतम यहाँ से भेज दी जाएंगी। और आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों की अर्जी यहाँ आ चुकी हैं उन सभी से, देखिए सभी से तो बात करना संभव नहीं होता एक ही बार में, तो जैसे जैसे अर्जी स्वीकार हो रही हैं वैसे वैसे आप सभी से भी हमारी जो संपर्क है वो साध लिया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा।
और सभी से ही संपर्क साधा जाएगा। ये नहीं कि किसी को छोड़ा जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा और थोड़ा सा अपने समय का इंतज़ार कर लीजिएगा। बस इतना ही हम आपसे कहना चाहते हैं। सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, आनंदपूर्वक रहिएगा और किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, आपको कोई दोष ना हो, किसी प्रकार की जीवन में कोई समस्या ना आए। उन सभी के लिए आप आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से निरंतर सेवाएं दी जा रही हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से और योग के माध्यम से। तो आप सभी लोग जो लोग डेट ऑफ बर्थ भेजे हैं उनके भी यहाँ से अवश्य ही समाधान बताए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग उन समाधान को कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग संबंध जोड़ना चाहते हैं, अपने बेटे या बेटी की विवाह इत्यादि करना चाह रहे हैं और उनको नहीं पता कि आने वाला जो बच्चा है, जिस परिवार से आप संबंध जोड़ रहे हैं, वो परिवार कैसा है, आपके लिए हितकारी होगा या नहीं होगा, दोनों पति पत्नी की आगे चलकर बनेगी नहीं बनेगी। तो उसके लिए आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा और ये नंबर प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक कॉल आप कर सकते हैं कभी भी, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क साध सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे साथ आप सभी लोग निरंतरता के साथ बने हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद और दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफ़ें करते रहिएगा। और आज जो यशोदा जयंती पर हमने जो उपाय बताया है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो में पड़ा हुआ है, इसको अवश्य देखिएगा। और अभी तक देखते हुए चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो भी यहाँ से सेवाएं दी जा रही हैं, जो लाइव सेशन हो रहे हैं योग के, या जो महादेव का दरबार लग रहा है उसमें आप लोग हाजिरी लगाना चाहते हैं तो, या रोग के यहाँ से जो उपचार बताए जा रहे हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, उन सभी को आप के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगी। यदि लाइव सेशन हो रहा है तो आप सभी लोग उनका लाभ प्राप्त कीजिएगा और अपने जीवन को, अपने लाइफ को इनहेंस बनाइएगा, बहुत अच्छा खूबसूरत बनाइएगा। दूसरों को हमने कहा कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफ़ें करते रहिएगा, किसी प्रकार का किसी से भेदभाव मत कीजिएगा, मिलकर रहिएगा, जुड़कर रहिएगा और प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत डालिएगा और इस शरीर से कार्य लेना प्रारंभ कर दीजिएगा। इसको आलसी मत बनाइएगा। और इसी के साथ हमारे साथ हमने कहा जो लोग जुड़े हुए हैं, हम उन सभी से कह रहे हैं सायंकालीन जो योग सत्र होगा 5 बजे, उसमें हमारे साथ आप लोग अवश्य जुड़िएगा। और 7 बजे महादेव का दरबार लगता है, उसमें आप लोग अवश्य जुड़िएगा। और इसी के साथ सभी साधक से हम निवेदन कर रहे हैं कि अभी तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही जो यहाँ से सेवाएं दी जा रही हैं आयुर्वेद, योग और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, इन सेवाओं का लाभ अगर आप भी चाहते हैं तो चाहे अपनी हस्तरेखा दिखाइए, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, लक्ष्मी यंत्र, विद्या यंत्र, राहु यंत्र, केतु यंत्र ना, तो वो सूर्य यंत्र, कुछ भी आप अगर यहाँ से आप मंगाना चाहते हैं या अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक भी कॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप शुक्र यंत्र मंगाना चाहते हैं, गुरु यंत्र मंगाना चाहते हैं, शनि यंत्र मंगाना चाहते हैं, है ना, आपको अगर किसी प्रकार के मन में कोई शंकाएं हैं, समाधान चाहते हैं और तो उनके लिए आप हमारे साथ निरंतरता के साथ बने रहिएगा। जो यहाँ से सेवाएं दी जा रही हैं उनका लाभ आप भी प्राप्त कर लीजिएगा। हस्तरेखाएँ जो लोग दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, किसी प्रकार का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, और हमने कहा किसी प्रकार के यंत्र यदि आप मंगाना चाहते हैं, यहाँ से अभिमंत्रित करके आपको आपके कार्य में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके संबंधों में, आपके गृहस्थी को बेहतर बनाने के लिए यहाँ से जो यंत्र यहाँ से आपको भेजे जाते हैं, उन यंत्रों को भी आप अपने यहाँ मंगा सकते हैं।
साथ में आपके लिए कौन सा रत्न अच्छा होगा, आपके तो डेट ऑफ बर्थ में भेजिएगा और उसके साथ हम आपको यहाँ से सारी चीज़ें अवगत कराएंगे। और दूसरों को हमने कहा कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफ़ें करते रहिएगा, पीठ पीछे भी किसी की बुराई मत कीजिएगा, सदैव प्रसन्न रहिएगा, आनंद में रहिएगा, मौज में रहिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों को भी सहयोग कीजिएगा और प्रसन्न रखिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। सायंकालीन 5 बजे योग सत्र में हमारे साथ अवश्य आइएगा और उसके बाद 7 बजे महादेव का दरबार लगता है, उसमें हाजिरी अवश्य लगाइएगा। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शांति।